हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती तीसरे फेज में बहाली के लिए पूछे जाने वाले परीक्षा में सामान्य विज्ञान के प्रश्न लेके आए हैं, जनरल साइंस के यानी जीएस के, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है इसमें, दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट्स। तो किसका अच्छा स्रोत नहीं है? तो ये है विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, यानी पहला का सी आंसर सही होगा। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब होता है, लेकिन विटामिन सी कम मात्रा में होता है, तो ये अच्छा स्रोत नहीं है। दूसरा है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, हल्दी। तो क्या होता है? वो आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण होता है, यानी दूसरा का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? माल्टेज एंजाइम द्वारा, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज। तो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? वह है जाइमेज द्वारा, यानी तीसरा का सी आंसर सही होगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2, O2, O3। तो किसके कारण दूधिया होता है? वह CO2 कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कारण, यानी चौथा का बी ऑप्शन सही होगा। पांचवा है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अपूर्ण दहन के कारण इसमें से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, यानी 5 का डी आंसर सही होगा। छठवां प्रश्न, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता 3 गुनी बढ़ जाएगी, 3 गुनी कम हो जाएगी, 10 गुनी कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। यानी पीएच मान जब बदलेगा तो 3 के फैक्टर से बदल रहा है, यानी 10 का 3 इसकी सांद्रता परिवर्तन होगा, यानी 1000 गुना कम हो जाएगी, यानी 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला। सातवां है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन। तो इसमें नेफ्थलीन जो होता है वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं, यानी 7 का ये आंसर सही होगा। आठवां प्रश्न, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो कितनी होती है? वह सिग्मा बंध की संख्या 12 और पाई की 3 होती है, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, 8 का सी। नौवां है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यूरिया में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? वह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चारों पाए जाते हैं, यानी 9 का डी ऑप्शन सही होगा। 10वां है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तांबा, सीसा, पारा, जस्ता। तो सबसे अधिक कुचालक इसमें कौन है? वह है पारा होता है, यानी 10 का सी आंसर सही होगा। अब 11 आते हैं, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। ये विटामिन जो के होता है वह रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, यानी 11 का डी आंसर सही होगा। 12वां है, महिला सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। ये कौन सा होता है हार्मोन्स? ये एस्ट्रोजन होता है, यानी 12 का ए आंसर सही होगा। 13 है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कार्लसन, जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट बी लफलिन, वाल्टर कोहन। तो किसको पुरस्कार दिया गया? वह था आर्विड कार्लसन को, यानी 13 का ए ऑप्शन सही होगा। 14, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा।
तो किसके कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी, वह होती है आयोडीन के कारण, यानी 14 का सी आंसर सही होगा। 15 है कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है नोक यानी टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। तो कड़वाहट के लिए जो है वह पीछे का भाग सुग्राह्य होता है, यानी 15 का सी आंसर सही होगा। 16 है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल की कमी है। तो ये तना है जड़ नहीं है, तो क्यों है इसका कारण? इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यानी 16 का बी ऑप्शन सही होगा। 17 निम्न में सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो सबसे मीठी इसमें चीनी कौन है? वह है फ्रुक्टोज है, यानी 17 का ए ऑप्शन सही होगा। 18 प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। तो इसमें सच्चा फल पहचानना है, तो ये होता है सेब जो है सच्चा फल नहीं है। 18 का ये ऑप्शन सही होगा। 19 है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती है चर्बी, वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च। तो प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है, यानी 19 का बी ऑप्शन सही होगा। 20वां है लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल से, तना से, जड़ से, फूल की कली से। तो किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है, यानी 20 का डी आंसर सही होगा। 21 मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे। तो कौन इसका प्रयोग करते हैं मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए? वह इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, यानी 21 का ए ऑप्शन सही होगा। 22 है पीतल किन दो धातुओं के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है? तांबा एवं सोना, तांबा एवं लोहा, लोहा एवं सोना, तांबा एवं जस्ता। किससे है? वह तांबे और जस्ता से मिलकर बनी है, यानी 22 का डी आंसर सही हो। 23 है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो किसी भी अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर या गर्म करने पर हमेशा क्या होता है? प्रतिरोध घटता है। तो यानी 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही होगा ऑप्शन। 24 है फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो जो फैराडे नियतांक हो वह सार्वभौमिक स्थिरांक है, यह किसी भी बात पर निर्भर नहीं करता है, यानी 24 का डी आंसर सही होगा। 25 है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, गति की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की। तो जो प्रकाश वर्ष होती है वह दूरी के मात्रक होता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा 25 का। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत है, और ये परीक्षा बीपीएससी TRE 3.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।